यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को यूपी के प्रयागराज जिले के जिला अधिकारी कार्यालय स्थित संगम सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी व महाकुंभ 2025 के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पूर्व मंजूर हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए रेलवे व प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्य कराए जाने के लिए कहा, जिससे ऐसी किसी भी दुर्घटना की कोई संभावना न हो। उन्होंने जिले में ओवरब्रिज व पुलों के निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि पुलों व ओवरब्रिजों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में पूरा कराएं। उन्होंने गुणवत्ता की जांच के लिए एक अलग तकनीकी की टीम का भी गठन करने के लिए कहा है। रिंग रोड के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रिंग रोड के निर्माण कार्यों को महाकुंभ के दृष्टिगत शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा कराएं। इसके साथ ही रिंग रोड के आसपास के क्षेत्र को किस प्रकार विकसित बनाया जा सकता है, इसके लिए भी अभी से ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डिप्टी सीएम ने जिले में चल रहे सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां पर भी चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है उस रोड को बराबर से चौड़ा किया जाए, कहीं पर भी सड़क कम या ज़्यादा न दिखे। उन्होंने जसरा बाईपास के निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने व राम वनगमन मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सुनिश्चित हो कि पाइप बिछाते समय निर्धारित मानक का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें तथा जहां पर भी गड़बड़ी मिले तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि जहां पर पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, कार्य के बाद अविलंब उस सड़क को पहले जैसा बना दिया जाए। डिप्टी सीएम ने जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी कराए जाने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम ने गांवों में जन उपयोगी स्थानों पर ओवरहेड टैंक न बनाए जाने के लिए कहा है। बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिजली विभाग से संबंधित लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर बदलने में देरी, गलत बिल की शिकायत पर व्यवस्था में अविलंब सुधार लाने के लिए कहा है। उन्होंने नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में शहर के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग में वसूली गैंग काफी सक्रिय है। इससे संबंधित शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने मंडलायुक्त को विद्युत विभाग से संबंधित लगातार आ रही शिकायतों की अलग से समीक्षा करने के लिए कहा है। जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चक मार्ग, अमृत सरोवर, तालाबों, नाले पर 1 इंच भी अवैध कब्जा न होने पाए। उन्होंने अधिकारियों को घरौनी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामों में भूमि से संबंधित विवाद न हो। सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बेलन नहर में पानी न होने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि धान का कटोरा कहे जाने वाले इस क्षेत्र में इसी नहर से सिंचाई की जाती है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि बेलन नहर में पर्याप्त पानी है, आगे सिंचाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गंगा नदी के किनारे किनारे नाग वासुकी से बनने वाले रिवर फ्रंट को द्रौपदी घाट तक बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने इस कार्य को निर्धारित समय के अंतर्गत सुंदरता के साथ पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार यमुना के किनारे भी रिवर फ्रंट बनाए जाने के लिए अधिकारियों से कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फाफा मऊ व छतनाग में बन रहे विद्युत शवदाह गृह की क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए कहा।
इसके साथ ही श्रृंगवेरपुर में भी विद्युत सौदाह गृह बनाए जाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। दारागंज अंत्येष्टि स्थल में सुविधाओं को किस प्रकार और बढ़ाया जा सकता है, इसका अध्ययन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम ने सीएमओ से शहर में डेंगू की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें। डेंगू व अन्य बीमारियों से बचाव कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौ आश्रय स्थल के आसपास भूचर भूमि कितनी है की जानकारी ली। कहा कि सभी में नेपियर घास लगवाएं जिससे गौवंशों के लिए हरे चारे की कमी ना हो। अधिकारी ये ध्यान रखें कि किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने सभी छुट्टा जानवरों को गौ आश्रय स्थलों में रखे जाने के लिए कहा है। उन्होंने ग्रामीणों को जानवरों को छुट्टा न छोड़ने तथा उन्हें गौशालाओं तक पहुँचाए जाने के लिए प्रेरित किए जाने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए कहा है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बिजली विभाग, लेखपाल, पुलिस सहित अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों से ऐसे कर्मी जो 3 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हों उनका स्थान परिवर्तन करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अपने कार्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था नियमित बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये आप लोग का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने जिले में कराए जा रहे सभी विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए उनके सुझाव लेने के लिए कहा है। इस मौके पर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी एवं निर्मला पासवान सहित अन्य प्रतिनिधियों के अलावा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, प्रभारी डीएम गौरव कुमार, पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।